बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ज़र्दा चावल बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, जो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तकरीबन शादियों वगैरह में तो हम खाते रहते हैं, लेकिन इसे घर में किस तरह से ईज़ी तरीके से हम बना सकते हैं, बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो हम इसे आज बनाएँगे। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना है कि आपके ज़र्दा चावल कैसे बने। तो चलते हैं, हम मिलकर ज़र्दा चावल बनाते हैं। मेरे पास 1 केजी चावल थे, जिन्हें मैंने बॉयल करते वक़्त आधा चम्मच येलो फूड कलर ऐड कर दिया था, जिससे चावलों का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अदरवाइज़ आप चाहें तो चाशनी बनाते वक़्त भी कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन चावलों को बॉयल करते वक़्त ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। एक खुले बर्तन के अंदर मैंने 3 पाव शुगर ऐड की है। आप 1 केजी चावल के लिए 1 केजी शुगर भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा मीठा कम लेती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा कम ऐड किया है। 1 कप मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ। दूध की मदद से हम इसकी जो है वो चाशनी तैयार करेंगे। दूध ऐड किया है मैंने, आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध ऐड करने से हमारे चावल जो हैं वो नरम बनेंगे, क्योंकि मीठे चावल जो होते हैं वो खड़े-खड़े अच्छे नहीं लगते, वो ज़्यादा सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसकी चाशनी को बना लेना है। तो तकरीबन 5 मिनट के अंदर हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी। तो हम इसके अंदर 1 कप घी का ऐड कर देंगे। मैं घी ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। 1 किलो चावल के लिए 1 पाव घी काफ़ी होगा। चाशनी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है, तो बॉयल किए हुए जो कलर्ड वाले चावल हैं हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सारे चावल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंने अच्छे से इन्हें बॉयल किया है, यानी कि इसमें मैंने कोई भी कनी वगैरह नहीं रखी। यहाँ पर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चाशनी के अंदर, और इसका जो सारा पानी है इसको ड्राई करेंगे, यानी कि जो चाशनी है इसके अंदर अच्छे से चावलों के अंदर जज़्ब हो जाए। अगर आप इससे भी ज़्यादा कलर डार्क चाहते हैं चावलों का, तो इस टाइम पर भी आप इसके अंदर थोड़ा-सा फूड कलर मेरी तरह ऐड कर सकते हैं। मुझे कलर थोड़ा फीका लग रहा था, तो मैंने थोड़ा-सा और कलर ऐड कर दिया है। अब हम इसे 5 से 6 मिनट के अंदर इसका जो पानी है इसको ड्राई करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए स्टीम देंगे, यानी पर कि हम इसे दम पर रखेंगे और 15 मिनट तक ये अच्छे से जो है वो कुक हो जाएँगे। पानी ड्राई हो चुका है, तो हम इसे दम के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो माशाल्लाह से हमारे जो चावल हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल नरम वाले। आप कलर देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी मुझसे लाज़मी शेयर करना है कि आपके चावल कैसे बने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिना किए बिना मत जाइएगा। साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन को सेलेक्ट कीजिए, ताकि मेरे हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिल सके। आप इसे बादाम और पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बॉइल्ड एग और नारियल से गार्निश किया है। जिस तरह चाहें आप इसे गार्निश कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का और आसानी से बन जाने वाला मीठा था, जिसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। तो ट्राई की ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।